So hello everyone, welcome to another live market session. एंड वंस अगेन हम दोबारा से एक लाइव मार्केट सेशन आपके लिए लेकर के आ गए हैं बिकॉज लास्ट लाइव मार्केट सेशन में आपने कमेंट्स किए थे, बहुत सारे लाइक्स किए, कमेंट्स किए और आपने ये बोला कि ऐसे सेशंस आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से हो रही है, आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो रही है. तो वाई नॉट, वी आर वंस अगेन बैक विद अनदर लाइव मार्केट सेशन. तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड चीज़ें और बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि एक ट्रेडर अपनी एंट्रीज किस तरीके से प्लान करता है लाइव मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स के ऊपर, उसमें साइकोलॉजी का क्या रोल रहता है और फिर अपनी एग्जिट किस तरीके से प्लान करी जाती है. देखिए ये बहुत खूबसूरत चीज़ होने वाली है कि अभी कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं बनी है तो आप राइट एसएल्स भी देख सकते हैं कि एक एसएल किस तरीके से प्लान होता है, किस तरीके से एक एसएल लिया जाता है और अगर एसएल नहीं मिलता है तो फिर टारगेट किस तरीके से प्लान किए जाते हैं, वेट करा जाता है, इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को इस वीडियो में मिल जाएंगी. अब थोड़ा सा मार्केट की ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं कि हम किस साइड के सेटअप का फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं. वो कैसे पता चलेगा? हमारे कल शाम के बायस से. बायस कैसे बना है? हमारी AXT लर्नर्स कम्युनिटी में हम डेली मार्केट एनालिसिस करते हैं और FII DII का डेटा देख करके ये देखते हैं कि बड़ा प्लेयर किस पोजीशन को बना करके बैठा हुआ है और कल मार्केट में क्या स्ट्रक्चर बना सकता है. सिंपल हो गया. यहां पर जो कल का बायस है क्लाइंट्स का, यानी कि जो रिटेलर हैं वो बुलिश बैठे हुए हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन बड़े प्लेयर कहां बैठे हैं? FII और प्रोज जो बड़े प्लेयर हैं वो बैठे हुए हैं बियरिश साइड में और जो प्रोप्राइटरी है वो तो अच्छी खासी कॉल शॉर्ट करके बैठा हुआ है. इसका मतलब, और आप कल का भी सेशन देखेंगे कम्युनिटी में जाके तो मैंने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए और इनफैक्ट आप कल का सेशन नहीं बल्कि अगर आप इंस्टाग्राम पे जो हमारी फ्री कम्युनिटी है AXT इंस्टाग्राम लर्नर्स, वहां पर भी जाके अगर समरी देखेंगे डेटा की तो यही डाला गया है कि कल बुलिश मोमेंटम में ना फंसे, ज्यादा ट्रस्ट ना करें. क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो इट इज अगेन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू शॉर्ट और यहां पर ऑलरेडी अगर कॉल शॉर्टिंग हुई है तो वो इतनी जल्दी एग्जिट करेंगे नहीं. मार्केट बुलिश कब जाएगा? जब सेलर डर के निकलेगा. ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेलर निकल नहीं सकता, अगर बुलिश सेटअप बना तो हम बुलिश पे भी ट्रेड करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए क्या एक बायस है कि यहां पर कॉल शॉर्टिंग हुई है जो थोड़ा सा एक हम लोग रुझाव रखने वाले हैं, वो अभी बियरिश साइड है. लेकिन अगर प्राइस एक्शन सपोर्ट नहीं करता है तो डेटा को इनवैलिड कर देंगे. दोनों को साथ में लेकर के चलना होता है, डेटा को और प्राइस को. अगर सिर्फ डेटा देखोगे तो प्राइस आगे निकल जाएगा, सिर्फ प्राइस देखोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. इसलिए दोनों को कंबाइन करके देखना होता है. अभी हम दोनों को कंबाइन करके ही देख रहे हैं और अगर कोई सेटअप बनता है तो हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं. बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं इस पर क्यों नहीं सेटअप बना जब मार्केट नीचे के लिए आ रहा है. यहाँ पर बनाया जा सकता है सेटअप, बट क्या आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार हो निफ्टी में इंट्राडे में? तो आप ले सकते हो. मैं तो अभी तैयार नहीं हूं. मैं छोटे स्टॉप लॉसेस पे काम करूंगा, एटलीस्ट 100 पॉइंट का ना हो, इससे नीचे का स्टॉप लॉस हो तो मैं इस पर एंट्री बना सकता था क्योंकि डेटा मुझे सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन फिर भी आप देखो कि मार्केट में अगर ये हिट हो जाता तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाता, वो चीज़ फायदा नहीं है अभी. तो फिलहाल के लिए मैं छोटे स्टॉप लॉसेस पर जो मुझे ट्रेड मिलेंगे उनमें एंट्री लेने की कोशिश करूंगा और आगे देखते हैं मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाता है, मैं आपको अपडेट करता हूं. तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल के लिए मार्केट ने कोई इंटरेस्टिंग मोमेंटम या फिर कोई डायरेक्शन अभी कंफर्म नहीं करी है. एक अगर छोटी सी प्राइस एक्शन रीडिंग ले ले तो मार्केट अभी भी फिबोनाची के नीचे है जो कल के हाईज और लोज पर हमने ड्रॉ किया था. तो मार्केट का एक लिटिल बियरिश बाय जरूर चल रहा है. लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी रिसेंट में बायर्स हैं वो थोड़ी बहुत चीजें सस्टेन करने लगे. अगर आप देखो तो एक नीचे से जो बाइंग आई है वो थोड़ी बहुत सस्टेन होने लगी है. बट हमारा जो कल का बायस है वो भी जरूरी हो जाता है, तो इसलिए हम एग्रेसिवली बाइंग अभी नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, वेट करेंगे अपने सेटअप का. फिलहाल के लिए मैं देखने वाला हूं कि मार्केट एक क्लियर डायरेक्शन का अगर अंदाजा दे मुझे, अगर थोड़ी बहुत बेटर कंफर्मेशंस दे, कॉन्फ्लुएंसेस दे, तो मैं यहां पर कोई ट्रेड इनिशिएट करूंगा. वरना अभी फिलहाल के लिए, अभी 10:46 AM हो रहा है, मैं अभी फिलहाल के लिए जरूर वेट ही करने वाला हूं क्योंकि मार्केट देखो अभी एक आज की भी रेंज में ही चल रहा है. ठीक है, तो जब तक कोई क्लियर डायरेक्शन है नहीं, फायदा नहीं होता अपना पैसा इन्फ्यूज करके. तो मैं ये आपको बोलूंगा कि यार कभी भी आपको लगे कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तो लगने पे कभी ट्रेड नहीं लिया जाता जब तक क्लियर कंफर्मेशन ना आ जाए. कल यहां पर मुझे कंफर्मेशन थी, इतनी सारी कैंडल्स ने ये बेरिश डायरेक्शन दिखाई और उसके बाद छोटे से बायर्स जब यहां पर एंटर हुए तो मुझे पता था कि ये बच नहीं सकते इस समय, क्योंकि कल का एक तो डेटा बेरिश था, प्राइस एक्शन भी इतनी हाई कंफर्मेशन दे रहा है, तो यहां पर बायर्स इतनी जल्दी डोमिनेट नहीं कर पाएंगे. लेकिन यहां पर बायर्स का थोड़ा बहुत डोमिनेंस आने लगा है.
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा संभल के करेंगे। अभी अगर शॉर्ट भी करेंगे तो देखते हैं मार्केट अभी किस तरीके की चीज़ें क्रिएट करने वाला है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक बुलिश डायरेक्शन का प्लान किया है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल के लिए आप प्रीमियम देख लो क्या मिला है। 163.75 के आसपास 23,700 की कॉल है, और यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस है 36 पॉइंट्स के आसपास है, 23,712 के आसपास। ऑल राइट, और जो मेरा टारगेट है वो 107 पॉइंट्स का है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट अब यहां से थोड़ा सा बुलिश जाना चाहिए और एटलीस्ट फिबोनाची को टच करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से जो ये फॉल आया है उसके बाद सेलर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं और मार्केट में लोज ऊपर बनने लगे हैं, तो जिस पर मैं एक एक्सपेक्टेशंस लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि मेजर डायरेक्शन तो बेयरिश है। दिस इज अ रिस्की सेटअप, ठीक है, ये बिगिनर्स को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होना चाहिए जो फिबोनाची तक मार्केट अगर उसको टच करके गिरता है तो हायर एक्सपेक्टेशंस है। तो यहां से एक मैंने रिस्क लिया है और अब देखते हैं कि मार्केट यहां से क्या उसको टच करता है या फिर मेरा स्टॉप लॉस लेता है। अगर मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेता है तो मैं एक ट्रेड और लेने की कोशिश करूंगा और ट्रेडिंग डे बंद कर दूंगा अगर दूसरा भी स्टॉप लॉस हो जाता है, और अगर ये टारगेट हिट हो जाता है तो भी हम ट्रेडिंग डे क्लोज कर देंगे। तो लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी मार्केट हमारी ब्रेक इवन प्राइस पर ही होवर कर रहा है और लिंगर कर रहा है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक मोमेंटम तो मुझे मिलना चाहिए बुलिश साइड में, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो एनीवेज हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है। और देखो यही चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। स्टॉक मार्केट में जो कॉन्फिडेंस आता है वो इस वजह से नहीं आता है कि हर ट्रेड आपका चलेगा, ठीक है। वी डोंट नो इफ दिस ट्रेड इज वर्किंग और नॉट एंड इफ इट विल वर्क और नॉट, बट हमें किस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है कि हम जितना चाहते हैं उतना ही पैसा ये हमसे लेकर के जा सकता है। और कल भी मैंने आपको एक स्टॉप लॉस की टेक्निक बताई थी। कई बार जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो उसमें कैसे नहीं फंसना होता, वो कल मैंने आपको बताया। तो उसमें से छोटा मोटा रिस्क आपका ऊपर नीचे होगा, लेकिन ऐसा कुछ लेकर के नहीं जा सकता है जो फिर आप अपनी कैपिटल ही खाली कर दो। ऑल राइट, और देखो कभी भी क्या होता है ना, डर कब लगता है जब आप अपनी पोजीशन साइजिंग भी सही नहीं करते हैं। अब मान लीजिए आप 1 लाख की कैपिटल लेकर के चलते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है, और अब 1 लाख में आप 70,000 से ट्रेड करने लग जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपको जो रिस्क है वो एक हायर कैपिटल पे और हायर परसेंटेज पे लेना पड़ रहा है, क्योंकि कैपिटल ही आपकी 1 लाख है। मान लो आपकी कैपिटल 1 लाख है और आप एक लॉट में 75 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, तो आई थिंक आपको उतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो पोजीशन साइज्ड है। आप उस रिस्क को 1 2 3 4 5 6 बार भी ले सकते हो। ऑल राइट, तो ये चीज़ हमको देखनी है कि पहले तो हम क्वांटिटीज कितनी डिप्लॉय कर रहे हैं, उसी से आपकी सबसे पहली चीज़ हो जाएगी जिससे डर खत्म होगा। बहुत लोग पूछते हैं कि डर नहीं खत्म हो पाता ट्रेड लेते वक्त, डर लगा रहता है। देखो डर इसलिए लगता है जब आप अननेसेसरीली हायर क्वांटिटीज पे काम करते हो। छोटी क्वांटिटीज पे जब काम करोगे आपको ना उसमें एडवेंचर नहीं आएगा, आपको उसमें वो डोपामिन हिट नहीं मिलेगा, लेकिन होगा क्या, आपको डर भी नहीं लगेगा। और एक बार जब आपका डर छोटी क्वांटिटीज में खत्म हो जाए, जब आप अपना सेटअप फॉलो करके जीतोगे, जैसे 1:3 मिल रहा है, आपको लगा कि हाँ यार 1:3 मिलता है, तो आप फिर बड़ी क्वांटिटीज में भी वही डिसिप्लिन फॉलो करोगे। ट्रेडर वो नहीं है जिसके सारे ट्रेड्स ही चल जाते हैं, ट्रेडर वो है जिसका रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेड में ही इंटैक्ट रहता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बार जब आप ट्रेड में एंटर हो गए तो यू जस्ट हैव टू वेट। आप समय दीजिए और देखिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं, और अब आपको रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट कहाँ पर करेंगे, या तो मार्केट स्टॉप लॉस दे देगा और या मार्केट टारगेट के आसपास जाएगा। फिलहाल हम वेट करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट अभी हमारे स्टॉप लॉस के पास ही होवर कर रहा है, लेकिन अभी मार्केट ने वहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी है। एक 5 मिनट कैंडल का मैं क्लोज करूंगा, अगर दे देता है तो हम फटाफट से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, बहुत लोगों को डर लगता है। देखो अगेन मैंने उसको आपको बता दिया कि पोजीशन साइजिंग अपनी अच्छी रखिए, स्टॉप लॉस अपना फिक्स्ड रखिए। भले ही मैंने अभी सिस्टम स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैं मैनुअली ही करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि मेरी जेब से कितना पैसा जा सकता है। मैंने दिमाग में सारा कैलकुलेट किया हुआ है। ऑल राइट, और जब तक मार्केट यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं कर रहा है, ये मेरा अपना तरीका है। आप चाहें तो टच करने पे निकल सकते हैं, बट ये मेरी अपनी बैक टेस्टेड चीज़ें हैं, मेरा अपना तरीका है। मैं एक क्लोजिंग का वेट कर लेता हूँ 5 मिनट का, ठीक है। कई बार वो थोड़ा स्टॉप लॉस हल्का फुल्का बढ़ जाता है, बट एज सच मेरा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो वो खराब नहीं होता है। 1:2 अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड है तो मैं फिर टच करते ही निकल जाऊंगा, क्योंकि फिर मैं
एक्सपेक्टेशंस अपनी ऊपर नीचे करके नहीं चलूँगा, बट मेरा 1:3 है, हम हायर पॉइंट्स भी कैप्चर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो फिर कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम विदाउट एनी इमोशन इस ट्रेड को अभी होल्ड करने वाले हैं, जब तक ये या तो स्टॉप लॉस पे ना आ जाए और जब तक या तो ये टारगेट पे ना चला जाए। अभी हम देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी फ़िलहाल एग्जिट प्लान नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत रिस्क जाता है ऐसी स्टॉप लॉस को करने में, लेकिन उसको मैनेज कर देते हैं हम लोग 1:3 से। अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास 3 चार्ट्स ओपन हो गए, निफ्टी, पुट का चार्ट और 23,700 का। अगर मार्केट हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो अब मैं पुट में एंटर हो जाऊंगा स्टॉप एंड रिवर्स करके, ठीक है। ये मेरा लास्ट ट्रेड होगा, इसके बाद मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अगर लॉस होता है तो दोनों ट्रेड में लॉस करके क्लोज हो जाएगी। और अब अगर ये ट्रेड पलट जाता है तो देखो, अगर मैं यहाँ से टच करते ही निकलता तो मार्केट मुझे फंसा गया था। कई बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग में ज़रूरी नहीं होता कि आपका स्टॉप लॉस टच हो और आप निकल जाओ। ऑप्शन सेलिंग में आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, एक क्लोजिंग का वेट आप कर सकते हो। तो मुझे वो आदत सी ऑप्शन बाइंग में भी रहती है और मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं उन चीज़ों पे। आई थिंक आपको ना मिले, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है या 1:1.5 है तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल के लिए बेटर मिलते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ये अगली कैंडल को किस तरीके से बनाने वाला है। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग एंड सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं। तो गाइस फ़िलहाल इस कैंडल ने भी अभी क्लोजिंग नहीं दी है, तो लेट्स सी अभी मार्केट यहाँ से क्या करता है, क्योंकि ये कैंडल अभी आई थी हमारे लेवल के नीचे लेकिन क्लोज नहीं कर पाई। क्लोजिंग ज़रूरी हो जाती है, अगर क्लोज नहीं कर रही है तो हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं ट्रेड को, अभी भी हम नहीं निकले। लेट्स सी। और जो मैंने आपको बताया कि अगर क्लोज कर जाती है तो फिर मैं एक ट्रेड और लेने वाला हूँ, जो मैं स्टॉप एंड रिवर्स करूँगा इस वाली ऑप्शंस में, ठीक है। यहाँ से मैं एग्जिट कर जाऊँगा 23,700 में और 23,800 की पुट में मैं एंट्री करूँगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक क्लोजिंग नहीं है 23,700 में ही हम बने हुए हैं। लेट्स सी मार्केट क्या करता है। और देखो क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर मैंने एसएल लगाया है, वो एक ऐसा रैंडम लेवल नहीं है। तो अगर वहाँ पर उसके नीचे मार्केट क्लोज करता है तो मैं डेफिनेटली एग्जिट करूँगा, वरना मैं अभी भी बना हुआ। तो देखते हैं आगे प्राइस एक्शन कैसा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डे है ये, साइडवेज भी है काफ़ी। देखो आज मार्केट ने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन देखते हैं मार्केट अभी क्लोजिंग तक क्या चीज़ें कर रहा है। तो गाइस देखो ये फ़र्क हो जाता है थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में तो हमारे को थीटा डीके भी लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डीके की वजह से मार्केट अभी 17 पॉइंट के रिस्क में ही चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट 5 से 6 रुपए के लॉस में। अगर इससे एक ऊपर वाली भी देख लो, ऑप्शन चेन में 23,700 चल रहा है, अगर हम 23,800 पे भी देख लें, ठीक है, तो भी मार्केट 7 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं दे रहा है। थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग में ये बेनिफिट हो जाता है, डायरेक्शन का भी फ़ायदा मिलता है और थीटा डीके का भी फ़ायदा मिलता है। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए तो सबसे बेस्ट है अगर आप ऑप्शन सेलिंग में डायरेक्शन फाइंड आउट करना जानते हो, तो फिर आप थीटा का भी बेनिफिट ले सकते हो और डायरेक्शन का भी बेनिफिट ले सकते हो। बट जैसे 23,800 है तो यहाँ कहीं पे है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाके भी साइडवेज हो जाता, पूरा टारगेट तक ना जाए, तो आपको थीटा खाने को मिल जाएगा। लेकिन मार्केट 23,800 के ऊपर जाना चाहिए। अगर आप बहुत सेफ खेलना चाहते हो तो फिर आप आउट ऑफ द मनी में भी कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल, बट उसमें आपको उतना प्रीमियम मिलता नहीं है। मैं थोड़ा प्रीमियम कैप्चर करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा डायरेक्शन को लेकर के जाता हूँ, तो इसलिए मैं ऑप्शन बाइंग में भी थोड़ा सेफ ही महसूस करता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जस्ट कि जिन लोगों को थोड़ा रिस्क रहता है, इतनी देर होल्ड नहीं कर पाएंगे ऑप्शन बाइंग का ट्रेड, जो कि बहुत लोगों के लिए सही भी नहीं है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में देखो कोई ज़्यादा आपको लॉस देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, बट ऑप्शन सेलिंग में एक चीज़ हो जाती है कि आपको अपने स्टॉप लॉस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी है। ऑप्शन बाइंग में आप करो ना करो दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में आप एक वक्त को इतना ही लूज़ कर सकते हो जितना प्रीमियम अभी चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 140 से 160 रुपये ही लॉस हो सकता है इसमें, इस वाले ऑप्शन बाइंग में। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो अनलिमिटेड लॉस है, मार्केट कहीं भी जा सकता है ना ऊपर की साइड। तो इसमें क्या है, डरने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ फोकस में रखनी है कि आप
ऑप्शन सेलिंग में अपने स्टॉप लॉस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ऑप्शन बाइंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑप्शन सेलिंग में दें, क्योंकि इसमें प्रीमियम जब स्पाइक मार देगा ऑपोजिट, तो फिर आप निकल नहीं पाओगे। तो जैसा अगर आप एक रूल बनाते हो कि स्टॉप लॉस पे निकलूंगा या क्लोजिंग पे निकलूंगा, जो भी आपका रूल है, आप ऑप्शन सेलिंग में उसे फॉलो जरूर कीजिए। आप होल्ड मत करो अपने लॉसेस को। लॉस को काटना है, भले भी कोई भी कंडीशन बनाओ, बट लॉस को काटना जरूरी है। जैसे प्रॉफिट को बुक करना जरूरी है, वैसे लॉस को काटना भी जरूरी है। तो अभी भी हम देखते हैं मार्केट ने अभी भी फिलहाल कुछ नहीं किया है, साइडवेज हो रखा है मार्केट, और थोड़ा सा बोर्डम वाला डे हो गया है। मैं चाह रहा था कि एक स्पाइक आ जाए तो बहुत अच्छे से हम लोग को एक ट्रेड देखने को मिलता है, बट एनीवेज अभी भी हम 23,700 की कॉल को ट्रैक कर रहे हैं। देखते हैं मार्केट में क्या देखने को मिलता है। स्टॉप लॉस जाता है, टारगेट मिलता है। अभी हम फिलहाल के लिए होल्ड कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। एक यहाँ पर डिफरेंस और आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट अभी ऑलमोस्ट फिर से ब्रेक इवन की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर अगर हमने पुट शॉर्ट करी होती इंस्टेड ऑफ कॉल बाइंग, तो हमारे पास ब्रेक इवन प्राइस ऑलरेडी आ गया है। लेकिन कॉल बाइंग में ऐसा नहीं हुआ है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में, कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी समय बिताने लग गया, तो अभी मैं 20 रुपये का फटका देखना पड़ रहा है। अभी हमको यहाँ पर 20 रुपये का प्रीमियम का फटका यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट अभी ब्रेक इवन पे आ गया, और कितने ऊपर का इन द मनी पुट है ये। एक इन द मनी ऑप्शन सेलिंग भी अगर आप कर रहे हो, तो ऑप्शन सेलिंग में आपको थोड़ा बेनिफिट मिल ही जाता है। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपके पास कैपिटल है, तो आप अच्छा खासा प्रीमियम भी इसमें ले सकते हो। अगर इन द मनी थोड़ा सा ऑप्शन सेल करना है, आपको लगता है कि यार इसमें प्रीमियम नहीं मिलता, 3-4 रुपये के चक्कर में कौन बैठेगा, तो आप फिर अच्छा खासा फिर ऑप्शन सेलिंग का प्रीमियम भी शॉर्ट कर सकते हो। जिसमें क्या है कि अगर मार्केट साइडवेज भी हो गया, साइडवेज देखो यहाँ पर मार्केट साइडवेज हुआ है, ब्रेक इवन की तरफ है। अब यहाँ से अगर मोमेंटम नहीं आया, तो हमारा कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, और ये अगर धीरे धीरे करके भी ऊपर चला गया, तो 23,800 का पुट अपना प्रीमियम लूज करने लगेगा। अगर ऑप्शन सेलिंग में होते बैठे हुए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। बट एनीवेज बहुत लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो मैं अभी फिलहाल डायरेक्शन के ऊपर बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन देखते हैं हमारी राइट है या रॉन्ग है, और फिर उसके बाद प्रीमियम बढ़ता है नहीं बढ़ता, वो भी हम मार्केट में देखने वाले हैं। बहुत ज़्यादा हमने वेट कर लिया है, और आई थिंक अब तो मार्केट को हमें दे देना चाहिए, या तो स्टॉप लॉस ही दे दे तो भी हम रेडी हैं, और या फिर हमें टारगेट ही दे दे। आई थिंक 11:30 से बैठे हुए हैं हम, और अभी मार्केट में हो गया है 12:30 से ऊपर। आई थिंक 1-1.5 घंटा तो हो ही गया है। सो लेट्स सी, अभी भी हम वेट करने वाले हैं। देखो, मार्केट इज़ ऑल अबाउट हैविंग पेशेंस एंड डिसिप्लिन। जो चीज़ है, जो डिसाइडेड है, वही करनी है, और जो भी है बाकी मार्केट इज सुप्रीम। जो भी करता है, जैसे भी करता है, हम तो बस वो करेंगे फॉलो जो मार्केट बोलेगा। मार्केट ने एसएल पे निकलने को अभी तक नहीं बोला तो नहीं निकले, ब्रेक इवन पर है, और अगर टारगेट की तरफ जाएगा तो हम वेट करने वाले हैं। तो गाइज एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमको फर्स्ट ट्रेड में एक एसएल लेना पड़ा है, और मैं आपको बता देता हूँ कि कितने का एसएल है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का ऑन द प्रीमियम हमको एसएल लेना पड़ा है। हमने क्या किया है कि उस पोजीशन को क्लोज करके 23,700 की क्लोज करके एक स्टॉप एंड रिवर्स ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किया है, जो कि 23,800 की पुट में है। 172 के आसपास का ये प्रीमियम मैंने यहाँ पर से बाई किया है। ऑप्शन बाइंग ही ट्रेड है, और देख सकते हैं कि इसमें भी एक छोटा सा मेरा एसएल मुझे 35 पॉइंट्स का मिला है। दिस इज माई लास्ट ट्रेड, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से मुझे 1:3 दे दे। हम इसमें भी वेट करने वाले हैं पूरा, और अपना सिस्टम एज इट इज फॉलो करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो एसएल बुक करेंगे, 2 ट्रेड के बाद ट्रेड क्लोज हो जाएगा, एंड ट्रेड एज इन कि हमारा डे सेशन क्लोज हो जाएगा, और 1:3 आ जाता है तो भी हम अपना सेशन क्लोज कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम देखने वाले हैं कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेड में हमें क्या अपॉर्चुनिटीज देता है, या फिर इसमें भी एसएल हमें बुक करना पड़ता है। लेट्स सी हाउ इट गोज।
So guys, right now the price is hovering around at the ब्रेक इवन लेवल, और नेक्स्ट ट्रेड में भी आई थिंक अभी ब्रेक इवन पर ही है. एक बार थोड़ा सा स्टॉप लॉस के पास गया था लेकिन ना टच किया और ना क्लोजिंग करी, तो हम आराम से बैठे हुए हैं. और अभी जो टाइम है 2:32 PM हो गया है, तो आई थिंक हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं, सिर्फ आधा घंटा 3:15 तक मैं चीज़ें रखता हूँ ऑप्शन बाइंग की. 3:30 का भी वेट नहीं करेंगे. अगर उससे पहले या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो निकल जाएंगे दोनों ट्रेड को लॉस डे मान करके, और अगर मोमेंटम मिल जाता है थोड़ा बहुत तो अच्छी बात है. बट लेट मी सी क्या होता है. वैसे तो साइडवेज ही सेशन है पूरा, और ऑप्शन बाइंग का दिन इसीलिए थोड़ा सा हैवी हो जाता है जब सेशन साइडवेज हो जाए. तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं लग पाता है, क्योंकि साइडवेज सेशन में क्या ही कर लेगा इंसान. तो एनीवेज वेट करते हैं थोड़ा सा. सेटअप हमारा जहाँ पर निकलने को बोलेगा वहाँ पर निकल जाएंगे, एंड नथिंग वी कैन डू राइट नाउ, तो वी शैल वेट. सो गाइज नाउ इट्स 3 PM, और अब हम देखते हैं कि ये 3 PM वाला मूव अनफेवरेबल तो नहीं हो जाता है. लेट मी जस्ट सी. तो क्लोजिंग का वेट करेंगे हम 5 मिनट्स का, एंड अगर क्लोजिंग हो जाती है हमारे लेवल के ऊपर तो हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज देयर इज नथिंग वी कैन डू राइट नाउ. सो वी हैव 5 मिनट्स. हम मार्केट को 5 मिनट और देखने वाले हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है. और देखो ना, कभी भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है बाजार में. यू जस्ट हैव टू स्टे काम. अगर मैंने ये चूज़ किया है कि मैं 5 मिनट की कैंडल का क्लोज करूँगा, रुकूंगा मैं उसके लिए, तो मुझे वो रिस्क इंटेंशनली मैं ले रहा हूँ. तो आई नो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आई नो वहाँ पर चीज़ें कैसे हो सकती है, बट दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग इंटेंशनली. तो मुझे हड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड. ट्रेडिंग में ना डर तब लगता है जब आप वर्स्ट केसेस सिनेरियो प्री प्लान नहीं करते हो अपने दिमाग में. अगर ऑलरेडी सारी चीज़ें प्री प्लान्ड है ना, तो आपको ना तो डर लगेगा, ना आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, ना आपकी साइकोलॉजी बुरी होगी, और ना आपको बुरा लगेगा जब आप मार्केट में फेल हो गया. देखो, इट इज़ अ वेरी अनसर्टेन थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स. आपका सेटअप भी अनसर्टेनिटी पे काम करेगा. देर विल बी टाइम्स जहाँ पर आपको 1:1 ही मिले मार्केट से, 1:2 मिले. एम फॉर हाई, आप 1:3 का एम कीजिए, बट टाइम्स होंगे जहाँ पर आपको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं. ये ऐसी चीज़ है, यहाँ पर सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, कभी किसी और की होंगी और कभी आपकी होंगी. तो अभी एक पहला हमारा स्टॉप लॉस है, दूसरा ट्रेड भी अभी लॉस की साइड ही चल रहा है. तो ठीक है, हमारे सेटअप्स हमने फॉलो किए, रिस्क हमने लिमिटेड लिया, उसके अगेंस्ट जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:3 था. और मार्केट अगर डायरेक्शन में मूव नहीं किया, बिकॉज देखो अब पूरा दिन साइडवेज ही हो गया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे दिनों में. तो कल एक जो हमने ट्रेड, आई थिंक लास्ट सेशन ही है वो, जिसमें 110 पॉइंट का प्रीमियम हमको मिला था. ठीक है, प्रीमियम पे बात करेंगे. तो 30 रुपये का प्रीमियम आज कॉल साइड चला गया, पुट साइड अभी ट्रेड क्लोज नहीं हुआ है, तो हम देखेंगे ऑलमोस्ट 50 के आसपास भी अगर हम लूज़ करते हैं प्रीमियम तो कोई बात नहीं, कल का प्रॉफिट अभी हमारे पास बचा हुआ होगा. और मैं आपको ये कल के उससे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने कल से ही चीज़ें देखी होंगी हमारी. बट आपको करना यही है कि देखो, जो भी हमारे स्टॉप लॉसेज है, देखो कल हमने एक ही ट्रेड लिया था, आपको याद है, और 1:3 बुक किया था. उसमें 110-11 पॉइंट के प्रीमियम में मूव मिल गया था, 170 पॉइंट निफ्टी पे कैप्चर किए थे. तो उतने बड़े प्रॉफिट से हम 2 ट्रेड्स का रिस्क ले पा रहे हैं. हमारी प्रोबेबिलिटी ऊपर होती है जीतने की, क्योंकि देखो सेटअप ऐसा है कि मान लो दोनों ट्रेड लॉस में चले जाए, बट ऐसा डेली तो होगा नहीं. अगर 2 दिन भी आपको 1:3 मिल गया, तो फिर आप उस पैसे से दोबारा से रिस्क ले सकते हो. यही फ़ायदा होता है हायर रिस्क रिवॉर्ड का. मतलब मेरा तो रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा है, तो बोल सकते हैं मीडियम रिस्क और हायर रिवॉर्ड. तो यही फ़ायदा आपको होता है इन चीज़ों को करके. एंड आपको कोशिश ना हिट रेट बढ़ाने की नहीं करनी है. मैं आपको एक एडवाइस और दे दूँ, क्योंकि अब मार्केट तो वैसे भी क्लोज होने वाला है, तो इट्स बेटर हम लोग थोड़ी लर्निंग के ऊपर बातचीत करें. द बेस्ट लर्निंग वुड बी डोंट वर्क ऑन इम्प्रूविंग द विन रेट. विन रेट इंप्रूव करने पे काम मत कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव करने पे काम कीजिए. देखो, 2 चीज़ें पकड़ के चलो स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बनाना है. एक होता है रिस्क रिवॉर्ड, कोशिश करो कि बड़ा प्रॉफिट कैप्चर कर सको. कल के लिए जब मैंने रिस्क रिवॉर्ड बनाया था तो बहुत लोगों को लगा होगा यार 170 पॉइंट का ऐसा कैसे, बट मेरे ऐसे ही होते हैं रिस्क रिवॉर्ड. क्योंकि आप मांग कर तो देखो, एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा
तो आप आदत हो जाएगी आपको वो बड़ा प्रॉफिट लेने की। तो एक, विन रेट पे काम मत कीजिए, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करो। दूसरा, डिसिप्लिन फॉलो करो। अब डिसिप्लिन क्या होता है, जैसे आप देखोगे कि मेरे 2 ट्रेड्स हैं, अगर दोनों में एसएल चला जाए तो फिर मैं मार्केट से फाइट नहीं करूंगा कि मेरा पैसा वापस दो भाई। मैंने इंटेंशनली पैसा लगाया ना, तो मैं थोड़ा सा पैसा इंटेंशनली लूज करने के लिए रेडी हूँ। उससे मेरी ओवर ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि वो डिसिप्लिन है मेरा। दूसरी चीज़ कि मेरा अपना स्टॉप लॉस का भी डिसिप्लिन है, कि मुझे मालूम है मुझे कब एग्जिट करना है, कब नहीं रुकना है मुझे। मैं होप ही नहीं करता हूँ। अब जैसे ये ट्रेड भी ऊपर जाए और मैं होप करूँ कि काश अगर मैंने कॉल ली हुई होती या रुका हुआ होता, मैं स्टॉप लॉस बुक नहीं करता, तो 1-2 दिन चल जाएगी ऐसी चीज़ें, बट लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मुझे बस ये कोशिश करनी है कि मेरी जेब से ज़्यादा लेकर के ना जाए मार्केट। जितना मैंने प्लान किया है उतना आप ले जाओ, क्योंकि वो मेरा प्लान्ड है। बट अनप्लान्ड चीज़ जाएगी तो मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं है फिर। आज का मार्केट एक बायस तो था कि थोड़ा सा बियरिश हो, कॉल सेलर ज़्यादा थे। अगर हमारे पास ऑप्शन बायर्स होते मार्केट में तो थोड़ा बहुत मोमेंटम हमको देखने को मिल जाता, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन एज सच कुछ मेजर मोमेंटम आज है ही नहीं। पहले ही मार्केट की रेंज बन गई। मुझे लगा था कि एक बार मार्केट सर्वाइव कर रहा है इसके ऊपर, तो कॉल साइड का हमने ट्रेड बनाया था। बट एनी विच वेज एक स्टॉप लॉस लेना पड़ा। उसके बाद हमने पोजीशन रिवर्स करी। अभी मार्केट आज सच ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है, ब्रेक इवन पर ही है। और अब 10 मिनट हम और वेट करने वाले हैं, लेट्स सी मार्केट क्या करता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी जो टाइम का डिसिप्लिन है वो भी हम करने वाले हैं। 3:15 तक मैं एग्जिट करता हूँ। अगर मार्केट कुछ नहीं करता है, ना स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, ना टारगेट कर रहा है, तो 3:15 तक मैं होल्ड करता हूँ ट्रेड को। और फिर देखा जाता है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। बट ये दिन भी बहुत अच्छे होते हैं, पता है। देखो मैं इस वीडियो को इसलिए भी डाल रहा हूँ क्योंकि देखो, या तो फिर वो जनता होगी जो सिर्फ डेली देखना चाहती है कि हर बार ट्रेड चल रहा है, जो कि देखो अगर चल भी रहा है किसी का तो मुझे लगता है कि ठीक है उनका चल रहा है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मार्केट्स आर अनसर्टेन। तो हमें हार भी एक्सेप्ट करनी है, और उस हार को पर्सनली नहीं लेना, और ना प्रोफेशनली अपने को वीक समझना है। क्यों नहीं समझा जाएगा? क्योंकि जब आपका बैक टेस्टेड सेटअप है, जब आपने उस चीज़ पर मेहनत करी हुई है, अपने सेटअप को बनते देखा है, अपने सेटअप को ना चलते हुए भी देखा है, तो फिर ना आप ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाते हो। बल्कि स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए ट्रेडिंग में। अगर ट्रेडिंग में स्ट्रेस है, लॉस रिकवरी की आप कोशिश कर रहे हो, तो वो चीज़ें होंगी ही नहीं। तो अभी दूसरे ट्रेड पे मेरा फोकस लॉस रिकवरी नहीं है। दूसरे ट्रेड पे मेरा फोकस है कि मेरा वो ट्रेड बेटर चले। मैं सिर्फ प्रेजेंट में हूँ काम कर रहा। जो हो गया, अगर मेरा एक ट्रेड नहीं चला तो इसका मतलब मैं लॉस रिकवर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने नए सिरे से नई कहानी बनाने की। पुरानी चीज़ें आज तक जो हुई है आप लोगों के साथ भी, वो भूल जाइए। ऐसा नहीं होता है इस बिजनेस में कि लॉस रिकवर हुआ है तो लॉस हुआ है तो लॉस रिकवर हो जाएगा। रिकवरी पे काम करोगे तो साइकोलॉजिकली वीक डिसीजंस लोगे। तो इस बिजनेस में रिकवरी पे काम नहीं करना है, नई चीज़ों पे काम करना है। नया डिसिप्लिन लेकर के आओ। पुरानी किन चीज़ों की वजह से लॉस हुआ उनको हटा दो। और आई थिंक इस सेशन में भी आपको ये देखने को मिला होगा कि डिसिप्लिन, चाहे स्टॉप लॉस हो, चाहे टेक प्रॉफिट हो, जो भी हो, जैसा भी दिन हो, डिसिप्लिन नहीं चेंज होना चाहिए यार। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके ट्रेड्स नहीं चल रहे तो आपने रैंडमली कुछ चीज़ें कर दी, क्योंकि रैंडम चीज़ें तो चल ही नहीं सकती बाजार में। जब तक आप इस मार्केट में एक सेटअप बना करके नई चीज़ें कर रहे हो, यू कैन नॉट सर्वाइव। मतलब आप कितने भी बड़े पैसे वाले हैं, कितना भी ज़्यादा आप मेहनत कर दो, लेकिन जब तक आप एक सेटअप फॉलो नहीं कर रहे हो, एक प्री डेस्टिन्ड पाथ जो होता है, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर थोड़ी चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं। और दूसरी चीज़ देखो, मुझे कुछ जो कॉन्फिडेंस आता है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, वो आता है डेटा से। डेटा सीख सको तो ज़रूर सीखो दोस्तों। डेटा इज समथिंग कि जो आपकी बैकबोन बनेगा, जो आपकी रीड बनेगा, आपको सपोर्ट करेगा। जैसे एक दिन पहले से अगर बायस क्लियर रहता है, अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देता तो मैं नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कॉल सेलर्स हैवी हैं। बट यहाँ तक कि मैं एक अपॉर्चुनिटी प्लान कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कॉल सेलर्स हैं, ठीक है, तो वो वेट करते हैं थोड़ा बहुत, वो एग्रेसिव नहीं होते। तो यहाँ से मैं एग्रेसिव होकर निकल जाता इस कहीं एरिया में, और फिर जब मार्केट नीचे आता तो आता रहता, मेरा तो टारगेट बुक हो जाता। लेकिन अगर वो चीज़ यहाँ कहीं होती, यहाँ कहीं पे वो चीज़ होती, तो शायद मैं कॉल बाइंग में एंट्री नहीं करता। बट मेरा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप था यहाँ कहीं पे, तो मैंने कॉल बाइंग यहाँ तक के रिस्क के साथ बाई किया। और वो मुझे कॉन्फिडेंस कैसा आया? डेटा से। डेटा जब आपके पास हो, आपकी पकड़ हो डेटा के ऊपर, तो आपको पता है कि कौन से प्लेयर्स बैठे हुए हैं कहाँ पर। अब इस चार्ट को आप क्लीन देख रहे हैं, बट दिमाग में मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है।
मुझे मालूम है कि कौन से लेवल पर वो लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, कौन से लेवल पर वो पोजीशन छोड़ना शुरू करेंगे, और कौन से लेवल पर मुझे ट्रेड और स्टॉप लॉसेस अपने और टारगेट्स प्लान करने। ये सब डेटा के अंदर होता है दोस्तों। लेट्स सी आज का डेटा किस तरीके से आता है, और आई थिंक इंटरेस्टिंग डेटा आने वाला है आज भी, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज है एक बड़े फॉल के बाद। और ये होता है दोस्तों, जब भी एक बड़ा फॉल आता है तो मार्केट पॉज करता ज़रूर है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा वैसा पॉज हो गया कि मार्केट तो मतलब थोड़ी सी भी रेंज नहीं बनाया। बट एनी विच वेज दीज आर द अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट, हमें इनको भी एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अच्छे बुरे दोनों दिन होते हैं मार्केट के, और दोनों को ही साथ लेकर चलना है। अभी मार्केट में 6 मिनट रिमेनिंग है, लेट्स सी क्या होता है 6 मिनटों में। सो लास्ट 30 सेकेंड्स रिमेनिंग, एंड आज ऑप्शन सेलर ने ही बढ़िया किया है। ऑप्शन बायर के लिए तो आज कुछ बेटर चीज़ें हैं नहीं, तो थोड़ा सा ये एडवाइस रखूँगा कि अगर धीरे धीरे करके कैपिटल बनाओ और करना ही है मार्केट में, डायरेक्शनली भी काम करना है, तो ऑप्शन सेलिंग करके ज़रूर करना। अभी फ़िलहाल के लिए चलो कुछ चीज़ें आपके साथ ऑप्शन बाइंग की रखेंगे, और दोबारा अगर मौका मिलता है मुझे लाइव ट्रेडिंग सेशन रिकॉर्ड करने का तो ज़रूर करूँगा, क्योंकि एक तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, और मैं पर्सनली ज़्यादा पोजिशनल बेसिस पे भी चीज़ें करता हूँ, क्योंकि मुझे और बड़े मोमेंटम कैप्चर करने पड़ते हैं। तो अगर ज़रूर समय लगेगा तो मैं और भी लाइव ट्रेडिंग सेशंस आपके लिए करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो फाइनली अभी इस ट्रेड में हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्रेक इवन पर है। सेकंड ट्रेड हमारा ब्रेक इवन पर है, और हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है उसमें 30-35 का प्रीमियम हमने लूज़ किया है। तो कल के हिसाब से हमने 1/3 ऑफ द प्रीमियम अभी मार्केट को दे दिया है। 1:2 इसलिए भी बचा है हमारे पास, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब बड़े रिस्क रिवॉर्ड पे आप काम कर लेते हो, यानी कि हायर रिवॉर्ड पे आप काम करते हो, तो अभी 1 जो था हमारा चला गया, जो हमने कल 111 पॉइंट का प्रीमियम आपने जो देखा वो बनता हुआ, और फिर भी अभी मेरे पास 60 के आसपास का प्रीमियम रिमेनिंग है, और इसको भी मैं देखता हूँ कि कल किस तरीके से रिस्क किया जाए। अगर और ऐसे लाइव सेशंस चाहिए आपको, तो मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे समय लग पाए मैं आपके लिए क्रिएट करता रहूं। अगर हाइलाइट्स भी बना करके डालता रहूं तो वो भी आई थिंक उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर इस सेशन में भी आपको कुछ सीखने को मिला, जो डेफिनेटली अगर आप सीखने के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ज़रूर मिला होगा, तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताना कि ये सेशन क्या था। अगर आपको लगा कि मैंने कहीं पर कोई गलत डिसीजन लिया, वो भी आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, आप अपने ओपिनियंस रखना। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई सही डिसीजन लिया, वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।